क्या? किसको याद है? जल्दी बताएं। कितने बच्चों को याद है? हारने वाले हाथ मत उठाए, जीतने वाले हाथ उठाएं। केवल सगुन को और वैष्णवी को। वैष्णवी बताएं। मैं तैयार हूं। और आप बताएं वैष्णवी। ऐसा होने क्या है तो मुझे मिलाइए। हाँ वेरी गुड। और बताएं। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाँ, जब कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ऐसा क्या है उनमें जो मुझ में नहीं। है कि नहीं है? अब दोबारा एक गीत चलेगा और आपको इस गीत को क्या करना है? जोश से भरना है अपने आप को। आपका कल दिन कैसा बीता? कल आप एनर्जेटिक रहे कि नहीं? एनर्जेटिक मीन्स एनर्जी से भरपूर। अब एक शुरू हो गया। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है ऐसा जो मुझ में नहीं। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है ऐसा जो मुझ में नहीं। अपने भीतर खुद से आप पूछिए कैसी क्या
the teacher. We all are not the teachers. We are the future maker. This is your Future Vision Academy. You know what is the name of your school? You know Future Vision. Do you know what is the meaning? What is the meaning of Future Vision? What I mean when I put the name of my school, Future Vision Academy? What was my aim when I started this school? The main aim to start this school to make the future of all the students. Any student who come in Future Vision Academy and study in this school will make a future. This is my only aim. ये हम सब अध्यापकों का एक ही उद्देश्य है. जब हमने स्कूल शुरू किया हमारा एक ही उद्देश्य था कि I want to make the future of my student. आप बताएं कहीं फ्यूचर होता है किसी स्कूल के? यहाँ कहीं नाम स्कूल के किसी स्कूल के नाम में फ्यूचर है? अगर यहाँ फ्यूचर है ना तो वी आर द फ्यूचर मेकर. आई एम द फर्स्ट वन. आई विल बी द फर्स्ट वन हु विल मेक द फ्यूचर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. हम सभी स्टूडेंट्स का फ्यूचर मेंटेन करना चाहते हैं, को बनाना चाहते हैं. और ये तैयारी है ना हमारी. आप बोलेंगे ये नई गीत हमने सुनाया, कल भी आपको नया सुनाया, आज भी नया सुनाया, मतलब ये लगातार चल रहा है. तो हमारा मकसद केवल आपको तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं कराना नहीं है. हमारा सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का एक ही मकसद है. क्या है? क्या आपको पास करना? नहीं, आपको जीवन में आगे पहुंचा देना, शिखर पे पहुंचा देना एंड आपका फ्यूचर को बनाना. आपके फ्यूचर को बनाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है. आपके फ्यूचर को बनाना. बिकॉज फ्यूचर विजन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर विजन? फ्यूचर विजन का मतलब होता है जहां पर बच्चे को भेज करके उसके माता पिता आश्वस्त हो जाएं, श्योर हो जाएं कि भाई मेरे बच्चे का तो फ्यूचर अच्छा ही बनेगा. तो आपके माता पिता ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं आपके फ्यूचर को बनाने के लिए. तो अगर हम केवल पढ़ाई की बातें करते रहे, सातवीं, छठी, आठवीं ना, अरे छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं ना, आपको तो जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है. स्टेप है, ये आपके स्टेप हैं, वन बाय वन आपको कवर करना है. लेकिन जब आप शिखर पे ध्यान करते हैं ना तो आप आगे बढ़ते हैं. आप जीवन में आगे जब जाते हैं जब आपका गोल क्लियर होता है. तो आपको सभी को अपना गोल बनाना है, अपना एक लक्ष्य बनाना है कि आप बनना क्या चाहते हैं. व्हाट डू वांट टू बिकम? आप बनना क्या चाहते हैं? जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा ना, जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. अभी हम बच्चों से पूछते हैं बेटा आप क्या बनेंगे, तो कुछ बच्चे बोलते पता नहीं है. जिसको पता नहीं है ना कुछ बन भी नहीं सकता है. जिसको पता है वही कुछ बन सकता है. एक छोटी सी बात है, आप घर से आते हैं यहाँ पे, तो घर से यहाँ तक आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुबह उठना पड़ता है, माइंड में सेट करना पड़ता है कि आई हैव टू गो टू स्कूल. आफ्टर सम टाइम आई विल गो टू स्कूल. सोचते हैं कि नहीं? आप प्लानिंग करते हैं एक दिन पहले करने मुझे स्कूल जाना है, फिर सुबह जल्दी उठते हैं, तैयारी करते हैं, तब आप स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं? लेकिन कभी ऐसा हुआ है संडे में आप स्कूल आ गए हो? क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो उस दिन स्कूल जाने के लिए. आपका माइंड प्रिपेयर्ड होता है कि संडे स्कूल जाना ही नहीं है. मीन्स एक स्कूल जाने के लिए भी आपको मन में एक गोल बनाना पड़ता है, एक टारगेट बनाना पड़ता है. लेकिन जीवन का टारगेट नहीं है तो क्या अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे उसको? स्कूल जाने के लिए तो टारगेट चाहिए, एक खाना खाने के लिए तो टारगेट चाहिए, छोटे छोटे कामों के लिए टारगेट चाहिए होता है. तो क्या जब जीवन की प्रश्न आता है हमारा तो क्या टारगेट नहीं चाहिए होता है? हमें टारगेट होना चाहिए ना. हमारे जीवन के लक्ष्य होना चाहिए. हमने कल बताया था लक्ष्य नहीं जिनके जीवन का वो ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि जब लक्ष्य नहीं तो वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते. तो अपने जीवन का इफ तैयार रखें. व्हाट आई वांट टू बिकम, मुझे बनना क्या है, मुझे बनना क्या है, और उसके लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए मैं तैयार हूं. और स्टेप क्या है आपके जीवन के? वो डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं? वो डिफरेंट स्टेप्स हैं आपके. अभी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको आज टीचर ने जो वर्क दिया है, आज से ही मजबूती से कि मैं तैयार हूं, मुझे सारा वर्क करना है, मुझे सारा याद करना है. जब तक उस वर्क को मैं याद नहीं करूंगा, जब तक मैं उस काम को पूरा नहीं करूंगा, तब तक मैं नहीं सोऊंगा. ये मेरा संकल्प होना चाहिए. और जब हमारे जीवन में संकल्प आ जाते हैं ना तो फिर हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं. नॉलेज इज पावर. बहुत लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, बोलते हैं ना लोग.
सुना आपने? कितने बच्चों ने सुना है ये वर्ड कि नॉलेज इज पावर? सुना आपने? पार्ट सुना है? आपने भी सुना है श्रुति कि ज्ञान एक शक्ति है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, नॉलेज पावर नहीं होती है। नॉलेज पावर नहीं होती है। अब क्या होती है भाई? नॉलेज पावर नहीं होती, तो होता क्या है? नॉलेज पावर होती है कब? जब हम उसको नॉलेज को अपने जीवन में उतार लेते हैं, अप्लाई करते हैं। नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज नॉट पावर जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। जब उतार लेते हैं ना, हमारे जब कहा आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है कि नहीं? बट उठते कितना है? नहीं उठते ना सारे। जिस दिन आपको जो ज्ञान है वो आपके चरित्र में आ जाएगा, आपके आचरण में आ जाएगा, उस दिन आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और फिर मैं बताऊं, बच्चे वो बच्चे नहीं होते जो अपने माँ बाप के दम पे कूदते हैं। बच्चे तो वो बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को क्रॉस करने का दम रखते हैं, माँ बाप से आगे जाने का दम रखते हैं। वो बच्चे होते हैं। अभी बच्चा बोलता है कि मेरे पापा के पास में 50 बीघे जमीन है या 20 बीघे जमीन है, मेरे पापा के पास लाखों रुपए हैं। अरे आपके पास क्या है? आपके पापा के पास लाख रुपए हैं। जब आप बड़े हुए आपके पास भी लाख रुपए हो गए, तो क्या किया आपने? आपको अपने पापा लखपति है ना, तो आपको क्या बनना है? करोड़पति। और जो करोड़पति है उसको क्या बनना है? और जो अरबपति है खरबपति बनना है। तो उसको मतलब वही तो, बच्चे वो बच्चे नहीं होते हैं जो अपने माँ बाप के दम पे कूदते हैं। बच्चे तो वो होते हैं जो अपने माँ बाप को क्रॉस करने का दम रखते हैं, अपने माँ बाप से आगे जाने का दम रखते हैं। हम सबको एक संकल्प लेना है कि हमें अपने माता पिता से आगे जाना है। हमें इतना एजुकेटेड होना है, इतना एजुकेटेड होना है, इतनी मेहनत करनी है कि हमारे माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, हमारे अध्यापकों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। इतनी मेहनत करनी है, हमें हमेशा तैयार रहना है। और मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी। अभी क्या होता है कि बच्चे की पिटाई होती है, वो कहता सर ने पीट दिया। अरे नहीं, सर ने नहीं पिटाया, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप काम करके लाते, आपने नहीं किया, तो किसकी गलती थी? आपकी ही तो थी। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है ना। जो जो जिम्मेदारियां जिसको दी गई हैं वो जिम्मेदारियां पूरी आप लोगों को करनी है। और फिर क्या करना है? तैयार रहना है हमेशा के लिए, शिखर पे जाने के लिए। क्योंकि आप यहां पर आए हैं रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। आप यहां पर आए हैं रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। समझ में आया? Yes, sir. आप यहाँ पर आए हैं रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। You are coming here to make your future bright, and I assure you, towards my all teachers, that we will make your future bright when you obey us. जब हमारा कहना मानेंगे आप, हम आपका फ्यूचर ब्राइट करेंगे। This is our responsibility. हमारी जिम्मेदारी है। बट आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपने अध्यापकों का मान सम्मान करना, उनका कहना मानना। डंडा, अब डंडे से काम कर रहे हैं नहीं, डंडे से तो झोटा भी करता है कि नहीं करता है? झोटे को डंडा मारो, इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, काम करता है कि नहीं? तेज दौड़ता है ना? लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल? क्या डिफरेंस आपके अंदर, एक पशु के अंदर? यदि आप भी डंडे से काम करवाया जाता है आपको, और एक पशु को भी डंडे से काम करवाया जाता है, तो क्या डिफरेंस है आपके अंदर कोई और उसमें? फिर दोनों आप एक जैसे ही हो गए। आदित्य जी, जब आपका जो पशु है, आप बोगी डालने जाते हैं गन्ना लेकर के, तो वो तेज नहीं चलता, तो आप डंडी बजाते हैं उसको, और डंडी बजाते हैं तो तेज चलता है कि नहीं? दौड़ता है ना तेज। तो पशु है, डंडे से काम करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी काम करवाने के लिए डंडे की आवश्यकता पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी पशु की श्रेणी में ही जाते जा रहे हैं। तो पशु बनने के लिए थोड़ी आए हैं आप लोग यहाँ पे। यू आर कमिंग हियर, क्यों आ रहे हैं आप? हियर यू आर कमिंग हियर टू मेक योर फ्यूचर। और आपका फ्यूचर कब बनेगा? आपका भविष्य कब बनेगा? जब आप कोऑपरेट करेंगे अपने टीचर्स को। क्योंकि हम कुछ भी चाहें आपको बनाना, जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे बने, तैयारी करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।